काम ये है कि जो लेक्चर डिस्प्ले होता है कि ये लेक्चर आने वाला है, तो उस लेक्चर के जो नोट्स हैं आपके, आप उनको एक बार पहले से पढ़ लीजिए, एक बार पहले से आप उसको रीड कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें थी। अब उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताया, मतलब दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दैट यूनिट। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस यूनिट की। अगर बार बार किसी चीज़ को इंटरप्ट करते हैं ना, तो फिर पूरा पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं, तो उसमें वो चीज़ें भी आएगी जो काम की नहीं है, ये समस्या रहेगी, है ना। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ों को रिकॉल किया, तो इसका मतलब वो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सॉल्यूशन में वांट ऑफ फैक्टर पे क्वेश्चन आएगा। तो उन चीज़ों को मैंने क्रैश में भी पूरे ईमानदारी के साथ आपको करा के दिया। उसका कारण ये नहीं था कि बायोमेट्रिक्स कमांडोज, उसका कारण ये था कि जो नए कमांडोज हमारे आ रहे हैं, उनको, जो नए कमांडोज होंगे, जो नए सब्सक्राइबर होंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये चीज़ समझने में, क्योंकि बायोमेट्रिक्स कमांडो को तो सभी चीज़ समझ में आती है, उनको तो सब कुछ पहले से ही मैंने करा के दिया है, ठीक। दूसरी बात यह है कि आपको ये भी एनालाइज करना है परफेक्टली कि अगर मान लीजिए तीनों सब्जेक्ट के 3-3 घंटे के लेक्चर आए, तो 9 घंटे तो आपने लेक्चर अटेंड कर लिए, 3 से 4 घंटे आपने क्वेश्चंस और डीपीपी और एमसीक्यूज के लेक्चर कर लिए, तो 9-4 13 घंटे तो ये हो गए। अब जब 13 घंटे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेक्चर्स के एसोसिएशन पे, तो आप अपनी प्रैक्टिस कब करोगे? तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि सिलेक्शन लेक्चर अटेंड करने से या बड़े लेक्चर से नहीं होने वाला है। सिलेक्शन होगा आपकी प्रैक्टिस से, आप कितना किस टॉपिक पे प्रैक्टिस करते हो, कितनी एक्यूरेसी लाते हो, जहाँ पर कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, आपको अपने आप को एक्यूरेट करना है। तो इसलिए लेक्चर का ड्यूरेशन जितना कम है वो समझ लीजिए आपके लिए उतना ही अच्छा है। एक बार आपको रिकॉल कर दिया, ओरली भी बता दिया अगर मैंने, तो एक बार रिकॉलिंग हो गई, आपको लग गया कि आज सर ने सरफेस के बारे में बात कर लिया है, अब मुझे सरफेस के क्वेश्चंस करने। तो सरफेस का क्वेश्चन जब आप करने बैठोगे तो किसी भी बुक में 300-400 से कम क्वेश्चन है नहीं, तो आपको कितना टाइम लगेगा? लगभग 4 घंटे तो लगेंगे ना। तो इसी तरह से अगर आप देखो तो हर सब्जेक्ट के लिए आपकी जो इंडिविजुअल क्लास के अलावा आपको जो है 8 से 9 घंटे तीनों सब्जेक्ट को देने हैं। अब वो टाइम आएगा कहाँ से? अगर लेक्चर इतने बड़े बड़े होंगे, 15 घंटे आप लेक्चर्स अटेंड करने में और एमसीक्यूज, डीपीएस और ये सब सॉल्व करने में ही लगे रहोगे, हालांकि वो सफिशिएंट होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको अपने हिसाब से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और पुराने आए हुए क्वेश्चंस को भी हम भी वही रिपीट करते हैं आपके लिए पेपर्स में, कोशिश करते हैं कि कोई भी नया क्वेश्चन कॉमनली ना जाए, पुराने ही क्वेश्चंस को रिवाइज रिकॉल किया जाए, क्योंकि क्वेश्चंस के फॉर्मूले थोड़ी बदल जाएंगे, क्वेश्चन का तरीका पूछने का बदल सकते हैं, बस इतना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है, आपको अपने आप से काम करना है। इसमें ये नहीं कहूँगा मैं कि मैं बहुत ही बड़ा लीजेंड हूँ या ऐसा कुछ, ऐसी मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, वो प्लानिंग मेरे दिमाग में पहले से रहती है। इसलिए लेक्चर्स का ड्यूरेशन जितना मैं कम रखूँगा, जितना टाइमिंग में आपके लिए कम रखूँगा, उतना आपको केमिस्ट्री में काम करने का और मौका मिलेगा। जैसे मान लो मैंने लेक्चर छोटा रखा है, 1 घंटे का ही रखा है, 45 मिनट का ही रखा, तो जो मेरे टाइम का 2.25 घंटा बचता है, 3 घंटे का लेक्चर अगर मैं लेता तो 2.25 घंटे मेरे हिस्से वाले बचे, उसमें आप बैठ के उस चैप्टर में काम कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका मेरे पढ़ाने से नहीं होने वाला है। मैं तो एक तरह से आपको कैटलिस्ट का काम करूंगा आपके पढ़ाई में, आपके स्टडीज़ में। मेरा काम ऐसा कैटलिस्ट है, एज अ आपको मोटिवेट करने का काम है मेरा, कि आप पढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। कोई भी परिस्थिति आई है, बायोमेंटर्स हमेशा आपके साथ रहता है, सारे टीचर्स। आप कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, देयर इज़ क्राइटेरिया टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को आपको एकदम राइट टू राइट करना है, क्योंकि आपको पता है कि 600 के ऊपर आपको टारगेट लेके ही चलना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा इस साल भी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर इजी आएंगे तो नंबर हमें
625, 640, 640 के आसपास का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। और उस 640 के टारगेट के लिए आपको बैठ करके सिंसियरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। आपके पास इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल समय होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करता आपसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि लेक्चर का ड्यूरेशन कितना है। ये लेक्चर का ड्यूरेशन कितना, जितना कम है उतना अच्छा है, क्योंकि उतना टाइम आपको सेव करके दिया मैंने कि उतने कम समय में मैंने आपको वो चीज़ रिवाइज करके दी। कर लीजिए, अभी आपके पास 2 महीने हैं। हो सकता है कि फिर से जैसी सिचुएशन दिख रही है कंट्री की, उसके हिसाब से कोरोना की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से फिर से एक्सटेंड हो सकता है। अगर एक्सटेंड हो गया फिर और ब्रीफ कर लेंगे, लेकिन मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर, मैं मतलब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसी समय पे हो, एग्ज़ाम डिले ना हो, क्योंकि उससे बहुत और प्रेशर पड़ता है बच्चों के ऊपर। और टीचर के ऊपर तो खैर हमेशा ही प्रेशर ज़्यादा रहता है, लेकिन बच्चों के ऊपर भी उससे प्रेशर पड़ता है। तो आपको इन सब चीज़ों से एकदम दूर रहना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कितना कम समय में सर ने कितना अच्छा रिकॉल किया, या जो थोड़ा बुरा भी किया, ठीक है, हमारा टाइम नहीं कंज्यूम किया, बहुत बढ़िया है। हम बाकी का समय पढ़ाई में लगा लेते हैं। बाकी का समय 2 घंटे सर ने हमको रिलीफ दिया, 1 घंटे में लेक्चर फिनिश किया, 2 घंटे 3 घंटे अगर केमिस्ट्री के ड्यूरेशन को देखो तो 2 घंटे बचा। तो उस 2 घंटे में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। और ऐसा भी मत करिए कि किसी भी चैप्टर को शुरू से लेकर के लास्ट तक करने की कोशिश करिए। हमने हमेशा हर चैप्टर में आपको पॉइंट आउट करके दिया है कहाँ पे क्या चीज़ आ सकती है, कहाँ पे क्या चीज़ आ सकती है, उस पर काम करिए कीजिए। उस पर कोई दूसरी चीज़ें सोचने में आप मत समय लगाइए। आपके पास इतना टाइम होना ही नहीं चाहिए इस समय कि आप ये सब चीज़ें सोचें, कौन का क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जो चीज़ कर रहा है सब आपके लिए जो बेटर हो, जो बेस्ट हो आपके लिए, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कमांडोज, मुझे पता है आपको मेरी बात अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है, लेकिन अगर बुरी भी लगे तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके अच्छाई के लिए है, आपके रिजल्ट के लिए है, क्योंकि मैं वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वहाँ पे मैं ये नहीं सुनना चाहता कि ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको, अभी भी हमारे पास पूरा मई बचा है, जून बचा है, जुलाई बचा है, 90 डेज अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। उस पूरे टाइम को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि राशि में कोई चीज़ कम है तो आप उसको रेगुलर बैच के नोट से देख लीजिए, बहुत सारी